सुप्रभात छात्रों। आज मैं आपको दुख का अधिकार पाठ का अगला हिस्सा जो है उसे समझाऊंगा। ध्यान से सुनिए। आप सब अपनी अपनी पाठ्य पुस्तकें खोलकर देखिए और नए शब्दों के लिए रेखांकित करके अर्थ लिखिए। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूंकना हुआ। नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। देखिए, समझाऊंगा, ध्यान से सुनिए। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर, बावली शब्द का अर्थ पागल, माने माँ अपने बेटे की मृत्यु के बाद बावली हो गई, पागल होकर ओझा को बुला लाई। ओझा माने आपको मालूम है ना, झाड़ फूंक करने वाला। माने वो नीम के जो जड़ियाँ हैं उससे नीम की डालियों से पूरे शरीर पर, सिर से लेकर पैर तक उससे वो झाड़ फूंकता है। उसे बुला लाई। झाड़ना फूंकना हुआ, उसे झाड़ा और फूंका। नागदेव की पूजा हुई, नागदेव की भी पूजा तो हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। आपको मालूम है ना, किसी को बुलाकर हम तो पूजा करवाएंगे तो दान दक्षिणा तो देना है। घर में जो कुछ आटा और अनाज, घर में तो आटा है और अनाज है, ये दोनों तो दान दक्षिणा के लिए खर्च हुआ था। दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। माने भगवाना की माँ और बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। एक बार तो चुप हुआ है ना, फिर अपना मुंह खोलकर कुछ नहीं बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। सांप डसा है ना, सांप डसने की वजह से विष तो पूरे शरीर के अंदर जाकर वो शरीर तो काला पड़ गया था। अगला अनुच्छेद देखिए। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के चन्नी खखना ही क्यों ना बिक जाए। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है। जो आदमी जीवित रहता है कपड़े ना होने पर भी नंगे से रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? लेकिन मरे हुए आदमी को हम स्मशान ले जाते समय पहले उस शव के ऊपर हम तो कुछ ना कुछ कपड़े तो डालना है। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा। सो नए कपड़े लाना है तो कहाँ जाना? कपड़े की दुकान है ना बजाज का, उधर जाकर वहाँ से खरीद कर लाना है, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के चन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। उसे तो लाने के लिए माँ के हाथों में चन्नी ककना की ही क्यों ना बिक जाए, मीन्स हाथ में जो कुछ है वो सब खर्चा हो गया। माने मामूली गहना है वो तो, जेवर ऑर्नामेंट्स जो है ये तो कच्चा हो गया। भगवाना परलोक चला गया। भगवाना तो परलोक चला गया माने मर गया। घर में जो कुछ चूनी बूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। घर में जो बचा कुचा हुआ है वे सब तो उसको सेंड ऑफ करने के लिए खर्च हुए। बाप नहीं रहा तो क्या? लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। बच्चे हैं ना घर में, भगवाना के बच्चे। बाप नहीं रहा तो क्या? वो ना रहने पर भी लड़के तो सुबह उठकर भूख से ये लोग बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए। दादी माँ तो क्या की मालूम है, जो
खरबूजे है उसको तो खाने के लिए दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? लेकिन अपनी बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। बहू का जो शरीर है वो बुखार से, बिकॉज ऑफ फीवर, तवे की तरह तप रहा था। आपको मालूम है ना, हम रोटियां बनाते समय तवा तो किस तरह गर्म रहता है, वैसे अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। आपको मालूम है ना, किसी के घर में पुरुष नहीं है तो स्त्रियों के लिए कोई भी उधार नहीं देते। और पुरुष तो रहना है, क्योंकि ये लोग मेहनत करके पैसे कमा कर लाते हैं ना, उन पैसों से ये तो ऋण चुकाते हैं। अब इस घर में वो भगवाना तो है, लेकिन भगवाना तो चल बसा, ये तो बूढ़ी थी। बूढ़ी उधार के रूप में पैसे लेगी तो वो कहाँ से ला कर देगी? नहीं दे सकती है ना। इसलिए सब लोग उसे देने के लिए भी मना किए थे। आज का पाठ यहाँ तक। धन्यवाद।